अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टकरा यानी सुपर 4 मैच होने वाला है और इसके लिए पाकिस्तानी टीम की मुमकिना प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया गया है। कप्तान सलमान अली आगा ने टीम में 5 बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं, जो भारत के ख़िलाफ़ मैच में खेलने वाले हर खिलाड़ी का रोल और पोजीशन को भी बदल दिया गया है। इसी के साथ साथ मैच का टाइम टेबल भी तब्दील कर दिया गया है और अब नया शेड्यूल सबके सामने आ चुका है। अब नाज़रीन, सबकी नज़रें इस पर हैं कि सलमान अली आगा और हेड कोच हैं, उन्होंने किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है और किन को टीम में शामिल किया है। आपको मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में आपको देते हैं। पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 इस बार नाज़रीन काफ़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं उसमें, और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों की पोजीशन में बहुत से खिलाड़ी अब बॉलिंग पर फोकस कर रहे हैं, जबकि कुछ ने तो अपनी तवज्जो सिर्फ बैटिंग पर मरकूज़ कर दी है। मिसाल के तौर पर शाहिन मयूब और शहनशाह अफरीदी की पोजीशन बदल दी गई हैं ताकि टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में तवाज़न बना सके। पाकिस्तान के ओपनर के तौर पर आपको इस मैच में साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान नज़र आएंगे। फ़खर जमान को दोबारा ओपनिंग पर लाया गया है क्योंकि गुज़िश्ता साल उनका रिकॉर्ड इंतहाई शानदार था और वो बड़े मैचेस में टीम को जितवाने में मददगार साबित हुआ। साहिबजादा फरहान ने पिछले भारत के ख़िलाफ़ मैच में ज़बरदस्त बैटिंग की थी, लेकिन उनके साथ किसी और खिलाड़ी ने ख़ास किस्म का कोई ताउन नहीं किया था। अब उन्होंने वाज़िया कर दिया है कि इस मैच में वो भारत के तमाम बॉलर्स को आसानी से खेल सकते हैं और अगर कोई खिलाड़ी उनका साथ दे। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक नए अंदाज में नज़र आएगी और भारत को शिकस्त देना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। नंबर 3 पर शाहिन मयूब होंगे। शाहिन मयूब को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनका बैटिंग रिकॉर्ड इस साल नाज़रीन इंतहाई ख़राब रहा है। T20, ODI या दूसरे मैचेस में भी वो 0 पर आउट हो गए थे। टीम उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस से नाखुश थी। हेड कोच माइक हैसन पर भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने शाहिन मयूब को एक बासलाहियत बैट्समैन से बॉलर में तब्दील कर दिया। हालांकि वो किसी भी बड़े बॉलर का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन शाहिन मयूब ने वादा किया है कि वो अपनी पोजीशन बदलकर बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो देंगे और पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। नंबर 4 पर हसन नवाज़ होंगे, जिनकी भी पोजीशन बार बार बदली गई थी। कप्तान और हेड कोच ने अब उन्हें फ्री हैंड देने का फैसला किया है ताकि वो अपने कुदरती बैटिंग के अंदाज में खेलें, भारत के खिलाफ ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाएं। नंबर 5 पर खुशिल शाह नजर आएंगे, जबकि नंबर 6 पर कप्तान आगा सलमान खुद बैटिंग करेंगे। ये लाइनअप नाजरीन इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में तवाज़न पैदा करने की भरपूर कोशिश की है। नंबर 7 पर हसन अली होंगे, जो कि एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में भारत के खिलाफ मौका ना मिलने पर भी उनकी कारकर्दगी काबिल ज़िक्र रही। उन्होंने कहा है कि टीम में टैलेंट मौजूद है और हम भारत को शिकस्त दे सकते हैं, जैसा कि हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में किया था। नंबर 8 पर हारिस रऊफ़ शामिल हैं, जो पिछले मैच में ना खेलने की वजह से बॉलिंग लाइनअप कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब वो भारत के ख़िलाफ़ एक्शन में होंगे। नंबर 9 पर नाज़रीन शहनशाह अफरीदी नज़र आएंगे, जिनकी बैटिंग भी बेहतर हो चुकी है और कप्तान के बाद वो नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे। नंबर 10 पर इब्रार अहमद होंगे, जो अपनी इकॉनमी और बॉलिंग की वजह से टीम के लिए इंतहाई अहम हैं। नंबर 11 पर मोहम्मद नवाज़ खेलेंगे, जो टीम की बॉलिंग को मज़ीद मजबूत करेंगे। इस तरह ये मुमकिना प्लेइंग 11 भारत के ख़िलाफ़ सुपर 4 मैच में पाकिस्तान की उम्मीद है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के फैंस के लिए खुशखबरी है कि एशिया कप के बाद दोनों की टीम में वापसी मुतवक्की है और वो अपना जादू दोबारा दिखाएंगे। भारत के ख़िलाफ़ ये मैच नाज़रीन आज रात 7:30 पर शुरू होगा और ये मुकाबला इंतहाई दिलचस्प और फैसलाकुन होने वाला है। कप्तान आगा सलमान ने वाज़िया कर दिया है कि पहले मैच में टीम से बहुत सी गलतियाँ हुईं, ख़ास तौर पर बैटिंग लाइनअप में, लेकिन अब हमने भारत को शिकस्त देने की मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर ली है। एक नया अंदाज़, नया प्लान और नई टीम लेकर हम मैदान में उतरेंगे। ये मैच ना सिर्फ सुपर 4 का सबसे बड़ा टकरा है, बल्कि दोनों टीमों के लिए आसाबी दबाव और टैलेंट का इम्तहान भी है। हर खिलाड़ी की फॉर्म और कारकर्दगी इस वक्त टीम के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। साहिबजादा फरहान और शाहिन मयूब की बैटिंग लाइनअप के साथ साथ हसन नवाज़, खुशिल शाह और आगा सलमान की बैटिंग का इम्तजाज भारत के बॉलर्स के लिए चैलेंज बन सकता है। बॉलिंग लाइनअप में हसन अली, हारिस रऊफ़, शहनशाह अफरीदी, इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज़ की मौजूदगी भारत के बैटर्स के लिए एक मुश्किल इम्तहान साबित होगी। पाकिस्तानी शायकीन को इस बात की बड़ी उम्मीद है
कि टीम इस नए और जानदार लाइनअप के साथ भारत को शिकस्त देगी। खिलाड़ी भी पुरज़म है कि वो अपनी बेहतरीन फॉर्म में नजर आएं और भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच में जीत की राह हमवार करें। ये मैच महज एक मैच नहीं बल्कि पाकिस्तानी टीम के लिए इज्जत और जीत का बड़ा मौका है और हर खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीतने की कोशिश करेगा। अब देखना नाजरीन ये है कि कौन सी टीम इस सनसनीखेज़ मुकाबले में सबके आगे निकलती है और किसकी हिकमत अमली और फॉर्म कामयाबी की ज़मानत पाकिस्तानी टीम के लिए बनेगी। पाकिस्तानी टीम ने नई पोजीशंस, नया प्लान और नए खिलाड़ियों के साथ भरपूर तैयारी कर ली है और भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच में हर लम्हा दिलचस्पी और सनसनी से भरा होगा। फैंस के लिए ये वक्त है जो पाकिस्तानी टीम के उम्मीदवार हैं और भारत के खिलाफ सनसनीखेज़ मैच का हर लम्हा मज़ा लें। ये वीडियो आपको पाकिस्तानी टीम की मुमकिन प्लेइंग 11, खिलाड़ियों की नई पोजीशंस, कप्तान और हेड कोच के बयानात, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की वापसी के हवाले से मुकम्मल मालूमात फ़राहम कर रही थी। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपके ख्याल में क्या सुपर 4 मैच में पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा 21 सितंबर को होने वाले इस मैच में, या फिर भारत एक मरतबा फिर हमें हमेशा की तरह चकनाचूर करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इस मैच में भारत को शिकस्त दे देगा तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें।